डीडी न्यूज पॉडकास्ट, आवाज देश की। डीडी न्यूज पॉडकास्ट में आज क्या है स्वेज संकट का हूती कनेक्शन। 19 नवंबर 2023 लाल सागर में एक मालवाहक समुद्री जहाज गैलेक्सी लीडर को सोमालिया के पास हूती विद्रोहियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर से जहाज पर हमला करते हुए इसकी वीडियोग्राफी की गई। जहाज को जब्त करने के बाद हूती विद्रोही उसे यमन के बंदरगाह होदेइदा ले गए। इस तरह की कई सारी घटनाओं के बाद एक बार फिर स्वेज नहर, लाल सागर और हूती विद्रोही चर्चा में आ गए हैं। आइए आज डीडी न्यूज पॉडकास्ट के इस एपिसोड में जानें स्वेज नहर, लाल सागर, हूती विद्रोही और आज के समय इस इलाके में पैदा हुए संकट के बारे में। क्या है स्वेज नहर? स्वेज नहर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला वो शॉर्टकट लेकिन सकरा समुद्री रास्ता है जो लाल सागर यानी रेड सी को भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। दुनिया भर के होने वाले कारोबार के 10वें हिस्से से भी ज्यादा हर साल स्वेज नहर से होकर गुजरता है। इस रास्ते की वजह से अरब सागर से लंदन की दूरी करीब 8,900 किलोमीटर कम हो जाती है। स्वेज नहर के बनने से पहले मालवाहक जहाज केप ऑफ गुड होप से होते हुए पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप या अमेरिका पहुंचते थे। स्वेज नहर का इतिहास बहुत पुराना है। मिस्र यानी आज के इजिप्ट के राजा सेनुस्रेट थर्ड फिरौन के समय पहली बार इसकी खुदाई हुई थी। हालांकि इस दौरान नहर को सिल्टिंग यानी गाद जमा होने की वजह से छोड़ दिया गया था और बीच के कई सालों के दौरान इसे कई बार खोला भी गया। फ्रांसीसियों की सहायता से 19वीं शताब्दी के बीच में आज के समय की स्वेज नहर बनकर तैयार हुई और 17 नवंबर 1869 को इसे नेविगेशन के लिए खोल दिया गया। साल 1858 में यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी को तकरीबन 99 सालों के लिए इस नहर को बनाने और इसे ऑपरेट करने का काम सौंपा गया, जिसके बाद इसका अधिकार इजिप्ट की सरकार को सौंपा जाना था। इजिप्ट के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर ने 26 जुलाई साल 1956 को इस नहर का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं से इजिप्ट की जमीन को खाली कराने के लिए कहा गया। इसके बाद जो घटना घटी वो इतिहास में स्वेज संकट कहलाती है। स्वेज संकट को दूसरा अरब इजराइल युद्ध भी कहा जाता है। साल 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने इस नहर पर निर्भर अपने कॉरपोरेट फायदों के लिए इजिप्ट पर हमला किया था। ये संकट तब खत्म हुआ जब तब के सोवियत संघ, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इन देशों पर दबाव बनाया, जिसके बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं पीछे हटी। कौन है हूती विद्रोही? अगर बात स्वेज नहर के संकट की हो रही है तो उससे जुड़े लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कंटेनर शिप पर हमला करने की भी आए दिन खबरें आती रहती हैं। यमन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले कई जहाजों पर हमले किए हैं। पिछले कई दिनों में हूतियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया है। इन हमलों की वजह से कुछ समय पहले दुनिया की सबसे बड़ी मालवाहक कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने कहा कि वे अपने जहाजों को लाल सागर से हटा रही हैं। इससे इस रास्ते से होने वाले व्यापार पर असर पड़ रहा है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि हूती विद्रोही कौन हैं। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था
उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अली हूती के नाम पर पड़ा है। हूतियों ने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलाकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। सुएज नहर में कैसे संकट पैदा कर रहे हैं हूती? हूतियों द्वारा अब तक किए गए हमलों में सुएज नहर के जरिए यातायात संभालने वाले इलाकों में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। दुनिया भर में अब ये चिंताएं हैं कि सुएज नहर में हो रही ऐसी रुकावटें पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक और नई समस्या पैदा कर सकती हैं। सुएज नहर से जुड़ा लाल सागर दुनिया के लिए बेहद मायने रखता है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने लाल सागर में जहाजों को हमलों से बचाने में मदद करने के लिए 20 देशों को शामिल करते हुए एक नौसैनिक गठबंधन की घोषणा की है। इस गठबंधन में शामिल देश जहाजों की सुरक्षा के लिए आपस में सहयोग करेंगे। लाल सागर में हूती हमले। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर की एक खाड़ी है। दक्षिण में अदन की खाड़ी से लाल सागर हिंद महासागर से मिलता है। समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी मौजूदगी की वजह से ये कभी कभी लाल दिखता है। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के जवाब में गाजा में जब बमबारी शुरू की तो हूतियों ने हमास के लिए अपना समर्थन घोषित किया। हूती ने कहा कि वे इजराइल जाने वाली जहाजों को निशाना बनाएंगे। हालांकि हूती विद्रोहियों द्वारा जिन जहाजों पर हमले किए गए वे सभी इजराइल नहीं जा रहे थे। नवंबर और दिसंबर के बीच लाल सागर में हूतियों के हमले 500% बढ़ गए हैं। खतरा इतना बड़ा हो गया है कि प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र में जहाजों का परिचालन बंद कर दिया। इससे ईंधन की कीमतें बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला के रुकने जैसे खतरे पैदा हो सकते हैं। एशियाई और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका का हित भी इस प्रमुख समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन यमन में हूती ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। अगर बात लाल सागर में हूतियों के हमले की हो रही है तो यहाँ इस क्षेत्र से लगे 2 देशों के बारे में भी समझना जरूरी है। यमन लाल सागर और अदन की खाड़ी से लगा हुआ देश है, जबकि अदन की खाड़ी में इसके ठीक समंदर पार सोमालिया है। यमन एक छोटा देश है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यमन की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। लंबे समय तक सऊदी अरब ने इस शक पर यमन पर कई प्रतिबंध लगाए कि उसके यहाँ सऊदी अरब के खिलाफ ISIS को पनाह दी जा रही है। इससे यमन के हालात और ज्यादा खराब होने लगे। यमन लंबे समय तक कई लड़ाइयों से जूझता रहा। इससे यहाँ डकैती और हिंसा हमेशा देखने को मिलती है। यमन के दूसरी तरफ समंदर पार हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश सोमालिया है, जो हालिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती थी, लेकिन जब सोमालिया में गृहयुद्ध हुआ तो वहाँ विदेशी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया। मछली पकड़ने का काम कंपनियां करने लगीं, तो फिर वहां के लोगों ने इन कंपनियों से ही लूट मार शुरू कर दी। रोजगार छीनते रहे और सोमालिया के लोग हथियार उठाते रहे। धीरे धीरे ये लुटेरे दुनिया के लिए खतरा बन गए। समुद्री लूटपाट का ये धंधा 2005 तक ऐसा हो गया कि इसके लिए एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज तक बना दिया गया था, यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने का तरीका। यह पूरी तरह सोमालिया का एक सिस्टम था जिसमें लोग निवेश कर सकते थे और फिरौती में मिली रकम के हिस्सेदार बन सकते थे।
अगर इस स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े ही देखें तो सामने आता है कि 2006 से 2013 के बीच यहां लुटेरों ने तकरीबन 27,000 करोड़ रुपयों की फिरौती रकम वसूल की थी। भारतीय नौसेना के बचाव अभियान। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया के पूर्वी तट के पास से सोमवार को 19 नाविकों की जान बचाई। ईरान के झंडे वाले जहाज को 11 समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया था। इसके बाद नौसेना ने जहाज को रेस्क्यू करने के लिए अपना युद्धपोत INS सुमित्रा भेजा। नौसेना ने रेस्क्यू किए जहाज का नाम FV अल नाइमी बताया है। रेस्क्यू की कॉल मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सभी नाविकों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लुटेरों को पकड़ लिया गया। भारत इस इलाके में कड़ी निगरानी और बचाव कार्य में हर दम लगा हुआ है। साथ ही इस इलाके में कईयों का जीवन बचाने का श्रेय भी भारत को ही जाता है। इस व्यस्त समुद्री मार्ग पर बढ़ते हमलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई तरह की दिक्कतें होने की संभावना है। साथ ही दुनिया के व्यापार को भी इससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष और अब इजराइल हमास युद्ध के चलते इस नई समस्या से निपटने के प्रयास शुरू कर रही है। लाल सागर से स्वेज नहर का रास्ता वैश्विक दृष्टि से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक है। ऐसे में इसकी सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए बेहद आवश्यक है। अतुल शाह, DD न्यूज।